कृपां करोतु अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो यः श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरापरमे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्टज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्मधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद् रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्ति योरियत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सूर्य उदय के बाद 9:52 तक व्रत का पारण। श्री ईश्वरपुरी पाद व पंडित श्रीमद अद्वैत दास बाबा गोवर्धन राधा कुंड व महंत श्री माधव दास बाबा का ऊपर मंदिर वृंदावन तिरुबहा मौसम। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वन् प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री ईश्वरपुरी प्रभु जी, श्रीमद अद्वैत दास बाबा श्री अद्वैत दास बाबा जी, महंत श्री माधव दास बाबा महंत श्री माधव दास बाबा प्रभु जी की चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री ईश्वरपुरी प्रभु जी, श्री श्री अद्वैत दास बाबा जी, श्री श्री माधव दास बाबा प्रभु जी की पदधूलि मस्तक पर लगाएं। बहुत सुंदर सुंदर तमातीतम आनंद से भरपूर श्री श्री भगवान गौरीनाथ का गान श्री नंद तनुज किंकर जी ने बड़ी बाखूबी से किया। कोई पक्ष, वैसे तो अनंत पक्ष है, लेकिन फिर भी बहुत पक्षों का इन्होंने स्मरण किया
और उसका इतनी बाखूबी से गान किया, इतनी गंभीरता से, वो सुन के मन गद गद हो गया है। तो आज मेरा मन है कि श्री श्री हमारी श्री राधामणि की पत्रिका में शिवरात्रि कल है, चलो, तथापि श्री रुद्र गीत जो श्रीमद् भागवत जी में श्री भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के चतुर्विंशोध्याय में कहा गया है, ये श्री वेणु प्रिया दासी जी गाती हैं, तो हम इसे सुनते हैं। मेरे को बहुत पुरानी इच्छा है कि मैं रुद्र गीत का ये श्रवण करूं या पाठ करूं, जो आज सुयोग बना है। आज शिवरात्रि के दिन श्री रुद्र गीत का हम श्रवण करते हैं। जय जय। ऋतु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विशिष्टाश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजिताश्व ने हर्यश को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्धान भी कहते थे। उनकी पत्नी का नाम शिखंडनी था। उससे उनके 3 सुपुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान और शुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपर्युक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अग्नि रूप हो गए। अंतर्दान के नभस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रतन हविरदान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्दान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्दान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कारण में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। विदुर जी, हविरदान की पत्नी हविरदानी ने बहिषद, गए, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और तीर्थव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। पुरुष श्रेष्ठ विदुर जी, इनमें हविरदान के पुत्र महाभाग बहिर्षद यज्ञ आदि कर्म कांड और योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि ये सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर वे प्राचीन बहिरी नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बहिरी ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से ब्याह किया था। सर्वांग सुंदरी किशोरी शतद्रुति सुंदर वस्त्र भूषणों से सज धज कर विवाह मंडप में जब बावर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्नि देवी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे शुकी को चाहा था। नव विवाहिता शतद्रुति ने अपने नुपुरों की झनकार से दिशा विदिशाओं के देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध पुरुष और नाग सभी को वश में कर लिया था। शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बहिरी के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से एक नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश किया? वह सार युक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। ब्रह्मर्षि,
शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है, औरों की तो बात ही क्या है। मुनि जन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं। यद्यपि भगवान शंकर आत्मा राम है, उन्हें अपने लिए ना कुछ करना है ना पाना, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव पेटागन पिता की आज्ञा शिरोधार्य का तपस्या में चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वे महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था तथा उसमें रहने वाले मत्स्य आदि जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और करंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी। उन पर मतवाले भौरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा था। कमल कोश के पराग पुंज वायु के झंकोरों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहां कोई उत्सव हो रहा है। वहां मृदंग, पन्व आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में उन्होंने देखा कि देवाधिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई स्वर्ण राशि के समान कांतिमान है, कंठ नीलवर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कुतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भय हारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा। श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन बहिरी के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञक पुरुष इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय है। अपने वर्ण आश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाले पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है, वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तब नारायण प्रायण करुणा आद्र हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को ये स्तोत्र सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निर्तिशय परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ समस्त लोकों के आदि कारक है, भूत सूक्ष्म तन मात्र और इंद्रियों के नियंता, शांत, एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म, अव्यक्त, अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी
मन सतत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध है। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्यापक करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ईश्वर रूप वीर्य से युक्त और चातुर चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपका नमस्कार है। आप पितृ और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप इस समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस जल रूप हैं। आपका नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह, पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, इंद्रियक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु प्राण है। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश है तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजो में स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोक हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति, कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निवृत्ति कर्म रूप हैं तथा आप ही अधर्म के फल स्वरूप दुखदायक मृत्यु हैं। आपका नमस्कार है। नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप ही कर्ता, करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप है तथा आपसे ही परापश्यंती, मध्यमा और व्याखरी चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। प्रभु, हमें आपके दर्शन की अभिलाषा है अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षाकालीन मेघ के समान शीघ्र, श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भौहें, सुघड़ नासिका, मनमोहिनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान करण युगल है। प्रीतिपूर्ण मुग्ध हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलकें, कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीताम्बर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंगन, हार, नूपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला और कौस्तुभमणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंह की समान स्थूल कंधे हैं, जिन पर हार, केयूर एवं कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है तथा कौस्तुभमणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उसका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडौल उग्र श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भवन के समान चक्करदार नाभि है, वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ वह विश्व मानो और उसी में लीन होना चाहता है। श्याम वरण कट्टी बाग में पीताम्बर और सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण, पिंडली, जांग और कुंडलों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है, वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के बहिहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम ज्ञान प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही सब धर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय
करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके, जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से दुसाध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फरकती हुई बाहों के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता। फिर मरते लोग के कुछ भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया, राग, द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, उन आपके भक्त जनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर ना तो बाह्य विषयों में भटकता है और ना अज्ञान गुहा रूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास से आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है, जिसमें ये सारा जगत दिखाई देता है और स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है। वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही हैं। भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार की जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं जैसे ये कोई सद्वस्तु हो, किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्म योगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व, रज और तम रूप गुणों का भेद होता है और उसके बाद उन्हीं गुणों से महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंडज, सबदेज और उद्भिज भेद से चारों प्रकार के शरीरों में अंश रूप में प्रवेश कर जाते हैं और जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती है, उसी प्रकार वह अपना अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों का संहार कर देते हैं, जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। भगवान, ये मोहग्रस्त जीव परमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमूक कार्य करना है, इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीभ लपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं। आपके अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विसारेगा। इसकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता
ब्रह्मा जी और स्वयंभु आदि 14 मनुओं ने भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। ब्रह्मन इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अतः परमात्मा इस तत्व को जानने वाला हम लोगों के तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से सब धर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूत अंतर्यामी परमात्मा श्री हरि का ही बार बार सत्वन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें ये योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। ये स्तोत्र पूर्व काल से जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना ज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमता से अपनी सुगमता से उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्तव्य है। अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उषा काल में उठकर इसे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है, वह सब प्रकार से कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें ये परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है। इसे एकाग्र चित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभिष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। श्रीमद्भागवत। हरि खेलत फाग मची होरी, हरि खेलत, हरि खेलत फाग मची होरी, हरि खेलत, हरि खेलत, हाँ हरि खेलत फाग मची होरी, हरि खेलत। माघ उतरी ऋतु फागुन आयो, माघ उतरी ऋतु फागुन आयो, घर घर श्याम करत फेरी, हाँ घर घर श्याम करत फेरी, हरि खेलत, हरि खेलत फाग मची होरी, हरि खेलत। फेंट गुलाल हाथ पिचकारी, फेंट गुलाल हाथ पिचकारी, केसर पीत सुरंग बोरी, हाँ केसर पीत सुरंग बोरी, हरि खेलत, हरि खेलत फाग मची होरी, हरि खेलत। ब्रह्मा खेले महादेव खेले, ब्रह्मा खेले महादेव खेले, सुरपति खेले बरजोरी, हाँ सुरपति खेले बरजोरी, हरि खेलत, हरि खेलत फाग मची होरी, हरि खेलत। सूरदास छवि देख मगन भये, सूरदास छवि देख मगन भये, हरि के चरण में लगे डोरी, हाँ हरि के चरण में लगे डोरी, हरि खेलत, हरि खेलत फाग मची होरी, हरि खेलत, हरि खेलत, हाँ
हरि खेलत पाग मची होरी, हरि खेलत। श्री श्री दास गोस्वामी जी का अन्यतम भजन की सम्राट, भजनमय, भजन रूप, भजन की लुब्ध मधुप श्री श्री दास गोस्वामी जी ने जो भजन रागानुगा है, जो विधि भजन से भी ऊपर रागानुगा भजन है, जिसका प्रसाद, जिसकी फलश्रुति दासी भाव में अपने स्वरूप भूत श्री प्रियालाल जी की सेवा है, ऐसा लोभ भागवत जी के श्रवण से किसी बड़भागी को अगर प्राप्त होता है तो उसको दास गोस्वामी जी का ये जो अपना स्व नियम दशकम है, उसका गंभीरता से अध्ययन करना बहुत अनुकूल रहेगा। आज श्री बड़ी विलक्षण बात श्री श्री दास गोस्वामी जी कह रहे हैं षष्ठम श्लोक में, पंचम श्लोक में। भगवान, ये षष्ठम श्लोक है। श्री नारद आदि मुनिगणों द्वारा एवं समस्त देवादि शास्त्रों द्वारा जो श्री राधा जी श्री कृष्ण को सर्व प्रधाना प्रियतमा घोषित की गई हैं, उनका अनादर करके जो कपटी व्यक्ति दंभ पूर्वक अकेले श्री गोविंद का भजन करता है, मैं उस शुक सारस व्यक्ति के उस शुष्क विष्णु मैं उस खुश्क नीरस व्यक्ति के पास एक क्षण मात्र के लिए भी नहीं जाऊंगा। ये मेरा व्रत है। पता नहीं कौन सी उपासना है या कौन सा ऐसा हठ धर्म है, कौन सा ऐसा मत है, कौन सा ऐसा संघ है जिसमें हम श्री प्रिया जी की उपेक्षा करके प्रिया जी के श्री से अलग श्री श्याम सुंदर का जो भजन करते हैं, कृष्ण कृष्ण मात्र कहते हैं, ऐसे जनों का मैं त्रुटि मात्र के लिए भी संग नहीं करूंगा, जन मात्र के लिए भी वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण का कृपा स्वभाव है, श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण की शक्ति है, श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण का अनुग्रह है। श्री कृष्ण अगर रस है तो भैया उसकी पात्रता, उसका भाव, जिससे उस रस की प्राप्ति होती है, वो श्री किशोरी जी हैं। बिना किशोरी की कृपा के किसी को श्री कृष्ण रस रूप की प्राप्ति हो सकती नहीं है। हमने बहुत बार सुना श्रीमद् भागवत जी में चानूर हैं, मुष्टिक हैं और बड़े बड़े राक्षस हैं, उनको भगवत दर्शन हुआ। यहाँ तक कि चानूर मुष्टिक का तो भगवान का जानू से जानू, ओंठ से ओंठ, छाती से छाती मिलन हुआ, लेकिन रस का एक बूंद उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि करुणा का अभाव था। और करुणा के लिए श्री किशोरी जी का ही द्वितीय स्वरूप जो सत्संग है, संतों का दर्शन है, ये उनको प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसे श्री कृष्ण की उस कृपा को, रस को प्राप्त कराने वाले श्री कृष्ण के अनुग्रह को, और श्री कृष्ण की भी प्राण प्रिया है। श्री कृष्ण एक क्षण भी प्रिया जी के बिना विरह से विभल हो जाते हैं। प्रिया जी भी श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी जो है वो विरह से विकल हो जाती हैं। यहाँ तक कि अंक स्थिते भी दयिते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्ते कस्मात् श्यामानुराग मद बिभल मोहनांगी श्यामा मनिर्जयति क्वापि निकुंज सीमनी। श्री अंक स्थित होने पर भी मधुमंगल कहता है, अरे श्री ठाकुर जी मधुपति चला गया, मधु चला गया, मधुपति चला गया, भौरा चला गया। श्री किशोरी इस मधुपति चला गया सुनकर समझती हैं कि श्याम सुंदर चले गए। श्याम सुंदर यद्यपि उनके अंक स्थित हैं, लेकिन हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर कहती हुई श्री किशोरी जी विकल हो जाती हैं। ऐसा उनका पूर्वतम जो भाव है, एकत्व है, वो अपने आप में
भक्तों का सब प्रकार से इष्ट है, आस्वादन है, भजन है, सेवा के लिए लोभ है। यह एक पद में गाते हैं ना, कौन कूख कीरति की कीरत प्रकाश दे तो, कौतुकी कन्हैया काज दुल्ही काहे कहते, दान ददी घाटन पे वृंदावन बाटन पे, काको ददी लूट लूट चित चावल थे। जय हो श्यामा स्वामिनी सलोनी बिना, ओह कैसे घन श्याम रंग रास रस लहते, नागरिया श्यामा स्वामिनी सलोनी बिना, कैसे घन श्याम रंग रास रस लहते, आदि में ना होती यदि राधे की रकार तो पे, मेरे जान राधे बिनु आधे कृष्ण रहते, मेरे जान राधे बिनु आधे कृष्ण रहते। आज इस सवैया का पाठ करना चाहिए। श्री भगवान शिव ने कहा, ये रुद्र गीत का जो सवेरे उषा काल में पाठ सुनेगा करेगा, उसकी मनवांछित इच्छाएं पूरी होंगी, मनवांछितों से प्राप्त होंगे। तो आज इसी प्रकार श्री युगल चरणारविंद की सेवा के लिए कौन कूख कीरति की कीरत प्रकाश दे तो, कौतुकी कन्हैया काज दुल्ही काहे कहते, दान ददी घाटन पे वृंदावन बाटन पे, काको ददी लूट लूट चित चावल हते, नागरिया श्यामा स्वामिनी सलोनी बिना, कैसे घन श्याम रंग रास रस लहते, आदि में न होती यदि राधे की रकार तो पे, मेरे जान राधे बिनु आधे कृष्ण रहते, मेरे जान राधे बिनु आधे कृष्ण रहते, बिन बलमाल चंद्रिका नहीं पहचानत नाम, हमारो मुरली वारो श्याम। हम श्री श्री वो एक चर्चा सुनते हैं ना, बाबा कदम बटेर पर जब 84 की परिक्रमा के लिए जाते, बाबा की लताएं जटाएं लताओं में उलझ गईं। अब बाबा ने कहा, ये क्या हो गया, जिसने उलझाई हैं वही सुलझाएगा तो ही मैं इससे मुक्त होऊंगा। अब बाबा तो बाबा हैं। श्री अखीर बाबा, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, बाबा कुछ ग्रहण नहीं किया, जल नहीं ग्रहण किया, कुछ विश्राम नहीं किया, केवल राधे कृष्ण हरे कृष्ण करते हुए श्याम सुंदर पधारे, नूपुर सिंजन करते हुए कटी किंकनी में रुंझुन रुंझुन हो रहा है। मयूर पिच की झांकी से सारा वातावरण आलोकित हो रहा है। भगवान के श्री अंग में अर्पित तुलसी जी की घ्राण से सारा ब्रजमंडल सुवासित भजनमय हो रहा है। बाबा की को भी मस्ती आ गई, लेकिन तथापि बाबा ने कहा, आप कौन हो? उनका, बाबा मैं आपकी जटा सुलझाने आया। उनका, वैसे तुम हो कौन? उनका, मैं कृष्ण हूं। उनका, अच्छा कौन कृष्ण? कृष्ण तो कोई नाम रख लेगा तो वो कृष्ण थोड़ी हो जाएगा। आपकी पहचान आपके नाम से नहीं। उनका, बाबा मैंने मयूर पिच धारण किया है। मयूर पिच तो मैं ही धारण करता हूं, मैंने पीताम्बर धारण किया है, मैं ही वरहा पीड़म नटवर वपो हूँ, मैं ही कर्ण यो कर्णिकारम हूँ, मैं ही बिभ्रद वासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान बेनो रधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमनम प्राविशद गीत कीर्ति हूँ, मैं ही हूँ। सर्वाचित्ताकर्षक कृष्ण मैं ही हूँ। उनका, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि आप ही वो कृष्ण हैं जिनका मैं भजन करता हूँ?
भगवान ने कहा जब मैं आप अब वेणु वादन वेणु लिए हुए, मयूर पिच धारण किए हुए, कटी में पीताम्बर धारण किए हुए, ये महाराज करदनी में कोंदनी लिए हुए, हाथ में लकुट लिए हुए, तो आपसे कह रहा हूँ सर्व समर्थ हूँ, मैं आपकी जटा सुलझा सकता हूँ। उनका मुझे नहीं विश्वास हो रहा कि आप कृष्ण हो, मुझे पहले ये निश्चित कराओ कि आप ही मेरे इष्ट हो, आप ही मेरे सर्वात्मा विश्वात्मा, आप ही मेरे प्राणाराध्य हो। तो भगवान तो समझ रहे हैं कि ये बाबा क्या कह रहा है। भगवान ने बहुत कुछ अपना श्रुतियों से, स्मृतियों से, भागवत जी से अपना जो है वो रहस्य, अपनी पहचान कन्फर्म्ड कराई, लेकिन बाबा ने तो कन्फर्म करने ना करने का निश्चय कर रखा है। श्री कृष्ण भी समझते हैं, बाबा भी। तो श्री इतने में श्री नूपुर सिंजन करती हुई श्री किशोरी जी करुणामयी पधारी। अरे श्याम सुंदर, बाबा को कष्ट हो रहा है, 3 दिन से इसकी जटाएं लताओं में रुकी हुई हैं, बाबा ने कुछ ग्रहण भी नहीं किया है, बाबा ने विश्राम भी नहीं किया है, और बाबा की इच्छा आप पूरी करो। उनका, किशोरी जी मैं आपको आने के लिए बाध्य कैसे कर सकता हूँ, आप तो अपनी इच्छा से ही आती हैं, परम स्वतंत्र तो आप हैं, मैं आपके अधीन हूँ। तो इतने में श्री किशोरी जी पधारी, जैसे ही श्री युगल चरण का दर्शन किया, आज इन दौवन पे बलि जइए, रूप राशि मृदु हास ललित मुख, उपमा देत लजइए। हो नारायण ये गौर श्याम को ये निकुंज बसइए, ये निकुंज बसइए। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट, सुंदर श्याम राधिका गोरी, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका गोरी, जैसी भट्ट कहाँ लो बरनो, रसना एक नहीं लख कोरी, रसना एक नहीं लख कोरी। जय हो जय हो जय हो। श्री बाबा ने जब इस प्रकार दर्शन किया तो बाबा गदगद हो गए, बाबा आत्म विस्मृत हो गए, स्तंभित हो गए। ले बाबा तेरी जटा सुलझा दी है, उनका जटा तो सुलझा दी है, लेकिन मेरे मन को तो उलझा दिया है। श्याम सुंदर प्रिया जी अंतर्हित हो गए, बाबा उन्हीं के उस रूप में, रूपानंद में, श्री उस शब्दावली के, उनके श्री मुखारविंद के वचनों के रस माधुर्य में, भगवान के उस करुणा माधुर्य में श्री बाबा इतने पग गए, बाबा 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 हो गए। जय हो। तो इस प्रकार श्री प्रिया जी, लाल जी, प्रिया जी के बिना लाल जी को बाबा लोग, भक्त लोग, वृंदावन के रसिक जन पहचानते नहीं है, पहचानते नहीं है। महाराज जी हमारे तो एक विशेष बात कहा करते हैं, हे श्याम सुंदर आप हमें मिलने मत आया करो, दर्शन देने मत आया करो। अरे भगवान ने कहा योगियां ध्यान धरे दिन का, तपसी तनगारी के खाक रमावे। महाराज ये चारों ही वेद न भेद न पावे, वो मेरे दर्शन के लिए, हमारे श्रुतियां भी मेरे चरण कमलों के अन्वेषण कर रही हैं, दर्शनों के लिए मेरे चरणारविंद की उपासना कर रही हैं। तो आप मेरे दर्शन के बाद भी मुझे कहते हो मत आया करो, ये कौन सी उपासना। उनका प्रिया जी को विरह होता है। आपको मालूम है कि प्रिया जी एक क्षण त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यता, आपने गोपांगनाओं की गोपी गीत नहीं सुना। त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम,
हे गोविंद, इस प्रकार जब उनको एक त्रुटिर का समय भी युगायितम निवेशेन चक्षुषा प्राविश्यायितम शून्यायितम जगत सर्व गोविंद विरहेन वे, ऐसी जब उनकी दशा होती है तो आप जब हमें कृपा करके दर्शन देने आया करो, आते हो, तो प्रिया जी को विरह होता है और उसका अपराध हमें लगता है। ओहो, श्री कृष्ण श्री प्रिया जी स्नेहाधिका, ये जो भक्त जन है, रागानों का भजन का प्राण है श्री किशोरी जी ही उनकी इष्ट होती हैं, और किशोरी का सुख ही उन्हें सब प्रकार से अभिष्ट है। श्री कृष्ण को भी सब प्रकार से वो आगमन के बाद भी उन्हें श्री किशोरी जी के विरह के कारण अपने दर्शन सुख, अपने सौभाग्य सुख, अपने प्राण रक्षक सुख के लिए भी उसको वो निशावर कर देते हैं। और फिर एक तो ये भी है, और श्री कृष्ण है माधुर्य की मूर्ति, और माधुर्य मूर्ति तो भगवान कभी तभी है ना जब भगवान श्री प्रिया जी के साथ है। श्री दंडकारण्य के ऋषियों ने भी कहा, महाराज अभी तो हमें पता चला है कि भजन का फलश्रुति क्या है, भजन किस लिए किया जाता है, भजन किसे कहते हैं, भजन क्या होता है। उनका आपके युगल चरणारविंद की सेवा का जो हमें अभी लोभ प्राप्त हुआ है, श्री किशोरी की किंकरी भाव में आपके युगल चरणारविंद को सेवा के रूप में प्राप्त करने का जो हमारे हृदय में भाव उदय हुआ है, हे प्यारे श्याम सुंदर, अब हम मुक्ति इत्यादि ग्रहण नहीं करेंगे। श्री श्याम सुंदर को भगवान ने कहा, महाराज श्री हमारे कहते हैं, अरे महात्माओं, ये तो महाराज बड़ी खिलाफ वर्दी है, आप भजन कर रहे थे मुक्ति के लिए, अब जब मैं मुक्ति देने आया हूं तो आप इसके लिए इनकार कर रहे हो। उनका महाराज ये गलती हमारा नहीं है, ये आपने नहीं सोचा प्रिया जी के साथ आते हुए कि जब प्रिया जी के साथ मैं जाऊंगा तो प्रिया जी के करुणामयी किशोरी जी के सामने मेरी ओर कौन देखेगा। इतनी करुणामयी, आप ज्यादा से ज्यादा मुक्ति दोगे श्री किशोरी जी कम से कम भक्ति देंगी। आय हाय हाय, ये हमारे महाराज से ही कहते, ठाकुर जी ज्यादा से ज्यादा देंगे तो मुक्ति, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टि, सारूप्य, और उसमें भी ब्रह्म सायुज्य, ईश्वर सायुज्य, और उसमें महाराज भटकता हुआ जीव कभी नारद आदि सनकादि आदि जनों के भजन से लोभी होकर महाराज वो मुक्ति को परित्याग करके भजन के लिए प्रार्थी होगा, और फिर उस पर भजन की कृपा होगी। उसे दास्य भाव के उस आनंद का पता तब चलेगा जब नारद आदि भक्तों का संग प्राप्त होगा। ये कितना दुरूह है, और आप ज्यादा से ज्यादा मुक्ति दोगे। कृष्ण यदि छूटे भक्ते मुक्ति दिया, तुम तो छूटना चाहते हो, लेकिन किशोरी जी आप ज्यादा से ज्यादा मुक्ति देते हो, किशोरी जी कम से कम भक्ति देती हैं। किशोरी जी कम से कम हमारा युगल प्रेम देती हैं, आपका युगल प्रेम देती हैं, आपके चरणारविंद की सेवा का सार्वभौम सुख प्रदान करती हैं। ऐसे श्री किशोरी जी के चरणों को त्याग करके, उपेक्षा करके जो केवल कृष्ण का भजन करता है, ऐसा श्री श्रीदास गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा कपटी व्यक्ति दंभ पूर्वक अकेले गोविंद का जो भजन करता है, मैं उस खुश्क नीरस व्यक्ति के पास एक क्षण मात्र के लिए भी नहीं जाऊंगा, ये मेरा व्रत है। राधे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण का सौंदर्य भी श्री स्वामिनी जी के साथ है। श्री कृष्ण में जो उदारता है, दयामयता है, करुणा सिंधुता है, पतित पावनता है, ये भी श्री किशोरी जी का ही कृपा है। किशोरी जी जब धकेलती हैं, ठेलती हैं, विवश करती हैं, माननी होकर ठाकुर जी से मान विमोचन के लिए ऐसी शर्त रखती हैं कि किसी पतिताधम का जो है वो कल्याण करो, उसे भी सत्संग दो, उसे भी पुरुषोत्तमी कुंज में बिठाओ, तब कहीं किसी हम मेरे श्री के का नंबर आता है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि अगर की ऐसी करुणामयी किशोरी जी नहीं होती तो हम श्री के जन का कभी ठाकुर जी के भजन के क्यू में, सत्संग के इस पंक्ति में नंबर नहीं आता। ये हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं। ये करुणामयी किशोरी जी ही हैं जिन्होंने ठाकुर को विवश कर हम करके हमारे ऊपर कृपा करने के लिए कृपा कराई है। साधारण व्यक्ति स्त्री रूठती है, तुम कांचीपुरम गए साड़ी नहीं लाए, तुम वहां गए ये नहीं लाए। किशोरी जी रूठती हैं कि तुम बिना किसी पतिताधम पर कृपा किए चले आए। आए आए आए। कल श्री श्री अष्टयाम लीला के अष्टम दिन भी श्री राजेंद्र राज जी ही कह रहे थे, ये करुणामयी किशोरी जी ही है, किशोरी जी ही है, जिनकी कृपा से हमारा तुम्हारा जो है वो इस भगवान के धाम में रज के संसेवन के सुयोग में, भगवान की चर्चा में सुयोग बन गया और उसमें आनंद आने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। ये केवल किशोरी की कृपा है, ये किशोरी का अनुग्रह है। और अकेले कृष्ण का जो भजन करता है, और फिर सबसे बड़ी बात ये भी है कि ठाकुर का सुख भी तो किशोरी जी से है। ठाकुर जी को कोई सुखी नहीं कर सकता है, ठाकुर जी को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। हाँ, अगर किसी में किशोरी के भाव का कण हो तो श्री दृष्टवा कुमुदमंतम अखंड मंडलम रमान नाभम नव कुमकुमारुणम वनम च तत्कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। चंद्रमा में श्री किशोरी मुख का उद्दीपन होने से श्याम सुंदर जय हो। तडो दुराज कुकुबः करैर मुखम प्राप्या बिलंचन बिलंपन अनुरेन। जय हो जय हो जय हो। श्री किशोरी जी डागरिया श्यामा स्वामिनी सलोनी बिना कैसे घन श्याम रंग रास रस लहते। श्याम सुंदर भी किसके लिए किस रास रस कैसे करते, श्याम सुंदर भी किसको कैसे किसे दुल्हनिया कहते, श्याम सुंदर किसे दुल्हनिया कहते, श्याम सुंदर रास रंग कैसे लेते, रास का सुख श्याम सुंदर को कैसे मिलता। तो श्री सेठी कहते हैं ना, किशोरी जी रासेश्वरी हैं, ठाकुर रासेश्वर नहीं है। किशोरी ने ही ठाकुर को नृत्य सिखाया है, किशोरी ने ही रास का सुख श्री श्याम सुंदर को दिया है। श्री किशोरी ने, सखियों ने, गोपियों ने ही श्याम सुंदर को प्रेम करना सिखाया है। श्याम सुंदर को प्रेम कहाँ आता था, पहले बंसी बजा करके बुलाया और फिर कहते लौट जाओ, फिर धर्म का उपदेश देते हैं, नीति की चर्चा करते हैं, बिना इस बात को विचारिए कि ये किशोरी की कृपा पात्रा मेरी अनन्य प्रेमिकाएं हैं। अब उनकी परीक्षा लेने चल पड़े जो स्वयं इनकी गुरु हैं। ये तो बाद में किशोरी जी ने कहा क्या कर रहे हो, उनका क्यों मैं इनको हितोपदेश कर रहा हूं, उनका ये कौन है, उनका गोपियां हैं, मेरी भजन के लिए आई हैं, उनका ये आपकी गुरु हैं, प्रेम का पाठ पढ़ाने आई हैं, प्रेम के बिना आप भी अधूरे हो।
तब श्याम सुंदर ने डिक्लेरेशन दिया, सहाया गुरुवा भुजिष्या शिष्या बांधव स्त्रिय सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्य किम में भवंती ना। श्याम सुंदर श्री किशोरी जी के साथ ही श्याम सुंदर भक्तों को प्राण प्रिय है, प्राण प्रिय है, प्राण प्रिय है। स्वामी ठाकुर हो, रूप हो, लीला हो, लेकिन किशोरी रूपी अनुग्रह नहीं हो, अनुग्रह नहीं हो, क्षमा नहीं हो, स्वभाव में क्षमा नहीं हो, स्वभाव में भजन दान करने की उदारता नहीं हो, तो फिर भक्त लोग जो है वो करुणा की होती न आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती ये महफिल तुम्हारी। ओह, बिंदु जी का बड़ा पूरा पद है। एक बार बिंदु जी बिहारी जी के लिए गए, आज उन स्वस्थ नहीं थे तो दर्शन करके लौटने लगे। बिहारी जी ने पकड़ लिया, बाबा कहाँ जाता? आप कौन? का मेरा दर्शन नहीं किया अभी। कहे आप मंदिर से कैसे बाहर आ गए? उनका तुम कहाँ जा रहे हो? उनका मैं अपने घर जा रहा हूँ। उनका मुझे कुछ सुनाए बिना ही जा रहे हैं। उनका मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनका गाँव स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य इससे बड़ी औषधि क्या है? इससे बड़ा बल क्या है कि तुम मुझे गाओ, मुझे रिझाओ, मुझे सुनाओ। तुम्हारे पद श्रवण के लिए तो मैं महाराज तुम्हारी ओर देखता रहता हूँ और तुम जा रहे हो। तब बिंदु जी ने गाया कि अरे कृपा की होती न आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती महफिल तुम्हारी। मेरे हृदय में किशोरी जी हैं, मैं किशोरी के हृदय में हूँ, तभी तो मेरी इतनी महिमा है। भक्त लोग मेरा इतना सब प्रकार से या माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखला, ये गेह श्रृंखला दुर्जर हैं। संवृश्चय तदवा प्रतियातु साधुना, ये श्री किशोरी की करुणा है, ये किशोरी जी के द्वारा दी गई कृपा पात्रता है, किशोरी के द्वारा किया गया अनुग्रह है। कृपा के बिना अगर कोई किशोर श्याम सुंदर का भजन करता है, फिर श्याम सुंदर को भी अच्छा नहीं लगता है। श्याम सुंदर तो तब प्रिय होते हैं, राधे राधे गाओ ताहां दौड़ दौड़ जाओ प्यारे। जहाँ राधे की चर्चा कीजे वहाँ प्रथम जान मोह लीजे। राधे ही मेरी संपत्ति, राधे ही मेरी दंपति, मैं राधा रमन कहाऊं, राधा बिन नहीं दूजो नाम धराऊं। ओ जय हो जय हो जय हो। राधे बिन आधे कृष्ण रहते, ये ऐसा सवैया है जो सिद्धांतिक और भाव सब एंगल से अपने आप में पूर्णाति पूर्ण है और ठाकुर को प्रसन्न करने वाला है। जब ठाकुर की इस प्रकार किशोरी विषय कोई पोल खोलता है ना, ठाकुर को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। ठाकुर को यही अच्छा लगता है कि कोई कहे मेरा किशोरी के बिना आप तो महाराज अधूरे हो, आप तो महाराज जय हो, अब अरे प्राणों को नहीं हर सकते हो। हमारे प्राणाराध्य तभी हो जब आप श्री वामांग में श्री किशोरी को लिए हुए हो। ओहो जय हो जय हो जय हो। श्री लीला विलास कैसे होगा बिना किशोरी के? लीला कैसे होगी? और ठाकुर जी तो लीला पुरुषोत्तम है। बिना किशोरी के ठाकुर ने इसीलिए अपने ही स्वरूप से किशोरी को प्रकट किया कि दो के बिना लीला नहीं होगी, क्रीड़ा नहीं होगी, विहार नहीं होगा। और बिना इस विहार के रसिक कहाँ गाएंगे? ब्रज रस बिन कहा रसिक गावते, ब्रज बिन रस मर जातो। ब्रज की महिमा वे ही जाने जिनका ब्रज सो नातो। भुवन चतुर्दश मांझ धन्य ब्रज धन धन ये ब्रजवासी, नागरिदास धन्य है तीहू जे ब्रज रेणु उपासी। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ श्री दास गोस्वामी जी ने कैसे कह दिया। होगा जरूर कोई ना कोई ऐसा कि किशोरी के बिना श्री किशोरी जी का अतिक्रमण करके जो केवल कृष्ण का भजन करता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसा नहीं हो सकता। हमारी परंपरा में तो श्री ठाकुर के बिना किशोरी का नाम नहीं लेते। हम युगल नाम के रूप में भी उन्हें विलग नहीं कर सकते, नहीं करते। राधा कृष्ण नाम करते हैं, ना राधे राधे अकेले करते, ना कृष्ण कृष्ण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।